कांग्रेस एक वक्त में अजय कहे जाने वाली पार्टी आज एक दशक से सत्ता से बाहर है। जिस कांग्रेस के लिए एक कहावत कही जाती थी कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, उसे अगर कोई हरा सकता है तो वो खुद कांग्रेस है। उत्तराखंड में लगातार हार, फिर भी 2027 का जो चुनाव है उसे जीतने का दावा कांग्रेस कर रही है। लेकिन चुनाव से पहले आंतरिक लड़ाई शुरू, नाराजगी और वर्चस्व की जंग में अब नेता आमने सामने हैं। दिल्ली में दूसरे दलों के नेता शामिल हुए, लगा कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग है। अब कुमारी शैलजा का 5 दिवसीय दौरा उत्तराखंड का है। उनके इस दौरे के टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या सच में ये चुनाव की तैयारियां हैं या पहले घर की लड़ाई सुलझाने की कोशिश? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा 8 से 12 अप्रैल तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। रुद्रपुर से लेकर देहरादून तक कई जगहों पर बैठकों का कार्यक्रम तय है। पार्टी का कहना है कि ये दौरा संगठन को मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए है। लेकिन इस दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने कुछ नए नेताओं को शामिल किया, लेकिन इसके तुरंत बाद अंदरूनी खींचतान की खबरें सामने आने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का 15 दिन का ब्रेक भी चर्चा में है, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। इधर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि ये दौरा जनता के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह सुलझाने के लिए है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और ये दौरा सिर्फ चुनावी तैयारियों का हिस्सा है। देखिए, भाजपा की बातों का, भाजपा के बयानों का, भाजपा की उनकी बार बार बोलने का कुछ तो असर हुआ कुमारी शैलजा पर कि उन्होंने उत्तराखंड में आना अपने आप को ज़रूरी समझा और उत्तराखंड में आ रही है वो 4-5 दिन के लिए। और दूसरी बात, ये विधानसभा चुनाव पहली बार तो हो नहीं रहा है, इससे पहले भी थे विधानसभा चुनाव, लेकिन इतने लंबे लंबे दौरे तो आज तक उनके किसी ने नहीं देखे। पूरा उत्तराखंड ने किसी ने नहीं देखा, उनके कार्यकर्ताओं ने भी कभी नहीं देखा होगा कि इतने दिनों के लिए वो यहाँ उत्तराखंड में प्रवास पर आ रही है। निश्चित तौर पर जो ये उजियाड़ू बल्द किसी को कहा जा रहा है, कोई किसी पे छीटाकशी कर रहा है, कोई किसी पे छीटाकशी कर रहा है, तो वो सारे पापों को धोने आ रही हैं। और अंदर खाने जो इनकी कूटनीति चल रही है, राजनीति चल रही है, कांग्रेस की जो एक परंपरा चली आ रही है एक दूसरे का विरोध करना, क्योंकि ये जनता इनका विरोध तो करती है, लेकिन ये पार्टी में एक दूसरे का जो विरोध कर रहे हैं उसको भी दूर करने के लिए निश्चित तौर पर कुमारी शैलजा जी उसी परिपेज में यहाँ उत्तराखंड के दौरे पर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है उस स्थिति में नहीं है कि इस तरीके की बातें करे। कहते हैं जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। मैं उनके सवाल का ही जवाब देती हूँ उनके ही शब्दों में कि क्या जब अजय से लेकर के और अरविंद पांडे से लेकर के आपके बड़े बड़े नेता खुलेआम बयानबाजी कर रहे थे, उस वक्त नड्डा जी भी आए, उस वक्त अमित शाह जी भी आए, तो क्या वो संगठन में चल रही उथल पुथल को सेटल करने आए थे? ऐसा कुछ भी नहीं, और संगठन में कोई उथल पुथल नहीं है। माननीय हरीश रावत जी हो या कुंजवाल जी हो, जो भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो सदैव पार्टी के साथ खड़े हैं। और सिर्फ हरीश रावत जी के 15 दिन के जो राजनीतिक उन्होंने एक अवकाश लेने की बात कही, और आज अपनी पोस्ट में उन्होंने उस बात को बोला भी है कि मैं 60 सालों का जीवन व्यतीत किया है, मैंने 15 साल में अपने लिए 15 दिन में अपने लिए निकाल नहीं सकता। और सबको उन्होंने धन्यवाद दिया जो उनके समीक्षक हैं, जो बड़े बड़े कयास लगा रहे थे उनके जो 15 दिन के अवकाश को लेकर के। तो जो कुमारी शैलजा जी आ रही हैं वो 2027 के चुनाव के मद्देनजर आ रही हैं। रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, कोटद्वार होते हुए मसूरी, फिर देहरादून, और उसके बाद जो है 12 को जो प्रोग्राम है हमारा सम्मेलन NSUI का, उसमें शामिल होंगी। वरिष्ठ नेताओं से वार्तालाप करेंगी, उनसे बात करेंगी, आगे की जो रणनीति है वो तय करेंगी। जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, महानगर कांग्रेस के पदाधिकारी और हमारे जो अनुषांगिक संगठन है सबके पदाधिकारियों से वार्ता करेंगी। इसलिए आ रही है। भाजपा मुझे लगता है कि नैरेटिव सेट ना करे, क्योंकि आपके नैरेटिव इस बार जो है कारगर साबित नहीं होंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस मिशन 2027 की बात तो कर रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये भी है कि पार्टी को पहले अपने ही नेताओं को एक लाइन में लाना होगा। एक तरफ एकजुटता के दावे तो दूसरी तरफ नाराजगी और वर्चस्व की जंग भी साफ नजर आ रही है। अब कुमारी शैलजा का यह दौरा संगठन को कितनी मजबूती देता है या सिर्फ अंदर की खींचतान को ही संभालने में उनका ये वक्त निकल जाता है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही कह रही है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर, यानी कि घर के अंदर है। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश नेगी के साथ हिमांशु बरमूला, नवोदय टाइम्स, देहरादून।